और ये वीडियो बड़ी अलार्मिंग है। वीडियोस ये हैं कि थाना सदर खारियां गुजरात उसे टेक ओवर कर लिया है ख्वाजा सराओं ने। 30-40 ख्वाजा सरा वहां पर जाते हैं और पुलिस को जाकर उन्होंने पेला है। इतना तगड़ा पुलिस को पेला है, ये पुलिस भावल नगर वाकया भूल गई है, यानी लिटा कर मारा है पुलिस को और पुलिस सूजी हुई है। के मुस्तकबिल का खाका पेश किया जो सेंसर हो गया और यहाँ की हुकूमत ने सेंसर किया। 11 अगस्त नेशनल असेंबली है और आप यकीन कीजिए कि महीने का 170 करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं उसके सेशन चलाने के लिए, एमएनएस की तनख्वाहों के लिए, उनके कर रहे कुछ उसके मनाजिर तो ऐसे हैं वो शेयर करने भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी में वो शेयर कर दिए। लेकिन ये वकूआ है क्या, यानी जब इतना ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया, मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की पुलिस की एक बार फिर से पिटाई हो गई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान के किन्नरों ने पाकिस्तान की पुलिस को पीटा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज भी पाकिस्तान की पुलिस को पीट चुकी है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी कानून नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही है, किसी को भी नहीं रोका जा रहा। जिस तरह से पाकिस्तान की पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही है उससे लोग तंग आ चुके हैं और किन्नरों ने पाकिस्तानी पुलिस को पिटाई कर दी। इतनी तगड़ी सूजी हुई है कि उन्हें पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि कहां से वो सूजे हुए हैं और ये सूजन उतरेगी कैसे। अब जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है उससे पहले उस बारे में आपको बताते हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी पुलिस का जितना मोराल इस टाइम में गिरा है इससे पहले कभी नहीं गिरा। 76 साल तारीख में इतना मोराल नहीं गिरा। इससे पहले भावल नगर में वहां पर जाकर मारा गया, वीडियोस बनाएगी उल्टा लिटाकर उनके बिल्कुल यानी डंडू से उन्हें मारा गया है, लथेड़ा गया उन्हें और बड़ा जुल्म किया गया पुलिस वालों के साथ। उसके बाद हमने देखा कि जनाब सब ने बिल्कुल दांतों के नीचे अपनी जुबान दे दी और मरियम साहबा ने बाद में पुलिस की वर्दी तो पहनी, लेकिन बहरहाल पुलिस के साथ यकजहती, इजहार यकजहती कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब जो खारियां गुजरात में हुआ है ये तो उससे अगला लेवल है, यानी कोई भी आता है पुलिस वालों की सर बजाकर चला जाता है। ये ताकत का एक नंगा नाच है। लेकिन अब जो मार पड़ी है ये ख्वाजा सरों से पड़ी है। बड़े तगड़े ख्वाजा सरा थे, 25-30 थे, वो थाने के अंदर घुसे। अभी तक जो वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस में ना सिर्फ ख्वाजा सरों ने थाने के अंदर जाकर डंडू से, बैतू से और लाठियों से मारा है पुलिस वालों को, बल्कि पुलिस वाले भागते रहे। बताया जा रहा है कि कुर्सियों और वो जो टेबल होते हैं उनके नीचे जाकर घुसे हैं। लेकिन जाहिर है ख्वाजा सरा तो दे मेन बिजनेस, उन्होंने वहां से निकालकर मारा है, तगड़ा मारा है। जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, ना सिर्फ उन्होंने उन्हें पेला है बल्कि उसके बाद पुलिस वालों को ख्वाजा सरा कान से पकड़कर, उनके बल्टू से पकड़कर उन्हें बाहर लेकर आए। शर्टें फटी हुई हैं, आधे कपड़े उतरे हुए हैं, लेकिन उन्हें लेकर बाहर आए। उन्होंने रोड भी ब्लॉक की है और बाहर लाकर उन्हें मुर्गा बनाया है, बाहर लाकर उन्हें नीचे बिठाया हुआ है। तो पुलिस एक मजाक बन गई है, पुलिस एक ठट्ठा बन गई है, यानी ये बड़ा खौफनाक अमर है। अब जो कुछ खबरें आ रही हैं, चूंकि जो एग्जैक्ट हकायक है वो अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबर बनी हुई है। भावल नगर वाकये के बाद ख्वाजा सराओं ने थाना सदर खारियां गुजरात को फतह कर लिया। वजह तनाज़ा अभी तक मालूम नहीं हो सका। थाना सदर खारियां में ख्वाजा सराओं का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। रात की तारीकी में दौरान गर्दश पुलिस मुलाजमीन से तकरार हुई, जिसके बाद ख्वाजा सरा ने सुबह जीटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया, जिसमें खिदमत मरकज खारियां, डीएस ऑफिस खारियां की तोड़फोड़ की, जिसमें थाने का और खिदमत मरकज का काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये अब वीडियोस भी आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है कि पेश खिदमत है सानहा खारियां। थाना सदर खारियां में ख्वाजा सराओं का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। रात को दौरान गश्त पुलिस मुलाजमीन से उनसे तू तकरार हुई, जिसके बाद ख्वाजा सरा गुस्से में आ गए। सुबह उन्होंने एक तो थाने के अंदर घुसे, जीटी रोड बंद कर दी, आला ऑफिसर्स को मारा गया, पीटा गया, जिसमें मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ शख्सियात शामिल हैं और ये तोड़ फोड़ ये सब कुछ हुआ है। अब पुलिस जा रही इसको जस्टिफाई कैसे करेगी कि ख्वाजा सरा रात को क्या कर रहे थे और पुलिस क्या कर रही थी और पुलिस किस जोन में थी और ख्वाजा सरा किस जोन में थे। लेकिन बहरहाल ख्वाजा सरा ने तगड़ा पीला है उन्हें, और जो वीडियोस आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है, पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक आप ऐसी कोई भी चीज दिखा नहीं सकते यूट्यूब पर। तो सोशल मीडिया पर बहरहाल ट्विटर के ऊपर मैसिवली सर्कुलेट हो रही है। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का नंगा नाच हुआ है, ताकत का बेदरग इस्तेमाल हुआ है, पुलिस का इस्तेमाल हुआ, इदारों का इस्तेमाल हुआ, खुफिया इदारों का इस्तेमाल हुआ, जिस बेदरग तरीके से ताकत का नंगा नाच पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उसके बाद अब हर बंदा, हर ग्रोह ये महसूस कर रहा है कि अगर आपके पास 30-40 आप लोग हैं और 30-40 तगड़े लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को जाकर पेल सकते हैं, आप खुद जाकर इंसाफ कर सकते हैं, आप खुद जज भी बन सकते हैं, जूरी भी बन सकते हो, जो मर्जी कर सकते हैं। और पुलिस सबसे ज्यादा विक्टिम हो रही है और यह मामला सबसे ज्यादा पुलिस के ऊपर निकल रहा है। यानी आपने चूंकि ताकत सबके हाथों में दे दी, आपने ये बता दिया कि मुल्क के अंदर कोई कानून ही नहीं है, ना तो अदालतें फंक्शनल है, ना तो जुडिशरी कुछ कर सकती है, ना जजेस स्टैंड कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप तगड़े हैं, 30-40 दोस्त हैं, लंगर गप वाले आपके साथ बंदे मौजूद हैं,
अब जाकर पेल दें, अब जाकर इंसाफ ले लें, अब जाकर अपनी खुन्नस निकाल लें। और ये चीज जो सबसे ज्यादा उसने बैकफायर किया, उसने पुलिस वालों के ऊपर किया है। पुलिस जस्टिफाई कैसे करेगी और कैसे बयान करेगी, उनके बच्चे कैसे बयान करेंगे कि हमारे अब्बा को लिटाकर किस किसने मारा है और कौन कौन से ख्वाजा सरा और बड़े तगड़े ख्वाजा सरा है जो वहां पर गए हैं। और ये मुल्क का एक अहम तरीन इशू बन गया आज के दिन में। थोड़े दिन पहले भी हमने विजुअल देखे थे, भावल नगर से पुलिस वालों को बहुत फेंटी लगी थी, मार कुटाई हुई थी, बाद में सुलह सफाई हो गई थी, पुलिस ने एतराफ़ कर लिया था। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक गुजरात से है। लगभग 20 साल से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे कहा, और मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, जो वकूआ भावल नगर में हुआ था वो किसी और तरह का था, ये इसके साथ कैसे उसको कंपेयर किया जा सकता है। उसने कहा जी हम ये कंपेयर नहीं कर रहे कि मारा किसने, वो कह रहे जी हम कंपेयर ये कर रहे हैं कि गुजरात खारियां थाने में जो हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ वो मिलता जुलता है। यानी वहाँ पे भी पुलिस ने बाद में कहा जी हमारी गलती थी, हम आइंदा नहीं करेंगे, कोई लाइन क्रॉस नहीं होगी। बाद में पुलिस ने कहा कि हम कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते और उन्होंने की भी नहीं। तो यहाँ पे मिलती जुलती चीज़ें हुई हैं। वकूआ है क्या, मैंने ये अब्दुल सत्तार साहब को आप देख लीजिए, और इसकी बहुत सारे विजुअल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जो नहीं चलने चाहिए। तो कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो चल जाए तो खैर है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं चलने चाहिए, मायूब है। ख्वाजा सराओं के साथ पुलिस का झगड़ा हुआ कैसे, ये अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी कि हीरा नामी कोई एक ख्वाजा सरा है, वो अपने किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे रात गए, ट्रैवल कर रहे थे। अब ये दो मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो नशे में थे, जबकि उनका मौक़िफ़ है कि वो नशे में नहीं थे। बहरहाल पुलिस ने उनको रोका, वहाँ पे तर्क कलामी हुई और उसके बाद वो चले गए, पुलिस जो है या भाग गए पुलिस के बकौल। फिर पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया पीछे से और पकड़ के ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब थाने के अंदर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हुई, यानी माफ़ी तलाफ़ी इस सेंस में कि पुलिस वालों के बकौल इन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और पुलिस ने इनको छोड़ दिया। जबकि पुलिस के बकौल ख्वाजा सरा ने यह कहा कि अब हम इकट्ठे खाना भी खाएंगे और जल्द खाएंगे, और ये सुलह सफाई हो गई और वो अपने घर चले गए। ये है पहला एपिसोड रात गए का। अब उस ख्वाजा सरा ने जाके अपने साथियों को बताया। अच्छा, दूसरी तरफ जो ख्वाजा सरा है उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वो बाद में बताता हूँ। ख्वाजा सरा ने जाके अपने साथियों को बताया और उन्होंने जाके जो कहानी बताई, उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस उठाकर ले गई थी। पहले उन्होंने जो रास्ते में रोककर मेरी तलाशी ली, उसमें उन्होंने नाजेबा हरकत की, और उसके बाद जब थाने हमें लेकर गए, जिस पे वहाँ मौके पे लड़ाई हो गई और हम वहाँ से चले गए नाराज़ होके या पुलिस के साथ झगड़ के, और बाद में पुलिस ने हमें उठा लिया और थाने ले जाकर ज़्यादा बदतमीज़ी की, और कोई बरहना करने वाली बात है वो वहाँ पे उसने ये क्लेम किया। तो उसके साथ ही इकट्ठे हो गए। तो बहुत सारे ख्वाजा सराओं ने मिलकर, यानी 1 दर्जन के करीब तो वो वीडियो उसके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, या इसके कम है या थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 दर्जन का एस्टीमेट है वो जो नज़र आ रहे हैं। वो गए और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे पत्थर मारे, वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, उन्होंने असला छीनने की कोशिश की, उन्होंने जाके पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को पकड़ के थानों से बाहर निकाला। कोई बेचारे पुलिस वाले यूनिफॉर्म पे थे, कोई बगैर यूनिफॉर्म के थे, उनको बाहर लेकर आए, कोई ज़मीन पे बैठा हुआ भी दिखाया गया। और थाने का सामान और जो वहाँ पे एक एरिया बना हुआ है थाने के अंदर, खिदमत मरकज़, या वो जो शीमेल डेस्क एक होता है, वो भी वो खींच तान के बाहर ले आए और ला के उन्होंने सड़क के ऊपर रख दिया सामान, और तोड़ फोड़ की और नारेबाजी की और पुलिस के साथ लड़ाई की। इस बीच में कुछ ख्वाजा सराओं ने, जो ऐनी शाहिदीन है, उनके मुताबिक अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए और उन्होंने पुलिस को कहा कि देख लो तुम यही चाहते हो। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी। देखें होता क्या, हमारी सोसाइटी में हम ख्वाजा सराओं को बिल्कुल इज्जत नहीं देते और उन्हें खिलौना समझते हैं। जैसे ही कोई उन्हें देखता है उनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। वो कोई काम करना चाहें तो वो काम ही नहीं कर सकते, जहाँ वो काम करते हैं सब लोग उन्हें छेड़ते हैं। अगर कोई ख्वाजा सरा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो उसके आसपास के तालिब इल्म उसके साथ क्या सलूक रखते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर किसी दफ्तर में काम करना चाहे तो उसके जो कुलीग्स हैं उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो उसको एक इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया हुआ होता है। सवाए इंटरटेनमेंट के काम के ये लोग और कोई काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। जहां ये कोई सीरियस जिंदगी गुजारना चाहते हैं लोग इनका जीना आराम कर देते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब ये पुलिस के काबू आ जाए या किसी के भी काबू आ जाए तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इनकी जो कमी है उस पर इनको जिच करते हैं। तो अब ये गुस्से के अंदर आए ख्वाजा सरा और उन्होंने जाके ये सब कुछ किया है। तो दोस्तों पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से पूरी तरीक़ा से तंग आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है उससे पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के फ़ौजियों ने जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज की पिटाई की, पुलिस की पिटाई की, तो उसके बाद पाकिस्तान की
फौज का कुछ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की पुलिस ने ही माफ़ी मांगी थी, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने बूट से पाकिस्तान का हर एक कानून को पूरी तरीक़ा से रौंद चुकी है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान में जो बेगुनाह हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और पाकिस्तान की फ़ौज अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज की इजाज़त के बिना तो पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान में बना दिए हैं, वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पर पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रहा। सब लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज चाहकर भी अपने लोगों को वो कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इमरान खान के समर्थन में खुल करके आ चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।